तो आज हमारी दीदी ने बहुत ही षड्यंत्र के साथ मम्मी जी को मोहरा बनाया, बग्गा बग्गी को गाली खिलाने का कर लिया है इंतज़ाम। और मम्मी नीचे चाय पियेंगे, ऊपर चाय पियेंगे। ओ माय गॉड, ये सब ऑन कैमरा क्यों बताया? इसके पीछे भी दीदी का स्वार्थ छुपा है। मम्मी जी इतनी आहत क्यों है आज, वो भी पूर्ण रूप से बाहर निकल के आ गई है बात। भाई दीदी कितनी चालाक है। हम लोग कहते हैं ना कि अपनों के ही सगे नहीं, तो आज ये बात साबित हो जाएगी। आप देखना कैसे साबित होती है। बहुत पहले ये वाली म्यूजिक हमारी दीदी लगाती थी, तो दोबारा से वही म्यूजिक लगाई। और उसके बाद हमारी दीदी साइकिलिंग करवाने जा रही थी हेलमेट लगा के। कुछ इसी प्रकार से कुछ और भी बातें हो रही हैं जिसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। तो भैया मैंने परसों कहा ही था कि अब अंकुश का वीडियो आया है तो दीदी का वीडियो ज़रूर ज्ञान देते हुए आएगा, और वही हुआ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम किस पे आएंगे? टाइटल पे। जो मुश्किलों में भी ज़िंदगी से न हारे, वही नाम सिंगल मदर है, लिविंग विद डिग्निटी। यह इतनी पगलिया है, डिग्निटी शब्द को तोड़ मरोड़ के ऐसे प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो मुश्किलों से भी ज़िंदगी से ना हारे, वही नाम सिंगल मदर है। ओ माय गॉड, रियली। खैर, दीदी को अपने आप में प्राउड होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता है। अब कोई दूसरा तुम पे प्राउड फील करे तो अच्छी चीज़ होती है, खुद में ही खुद का प्राउड हमें समझ नहीं आता। आप लोगों को आता है तो बताना ज़रूर। ये पुरानी वाली जो म्यूज़िक थी ना, दीदी स्टार्टिंग में जब शादी करके गई थी तो यही म्यूजिक लगाती थी। वाह जी, ये म्यूजिक लगा लगा के दीदी ने जो पकाया है भाई साहब। फिर ये म्यूजिक सुन के आपको भी कुछ अच्छा लग रहा होगा ना। मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा कुछ बताया जाए। तो भैया आ गई मैं आपको कुछ रंगारंग कार्यक्रम की जानकारी देने। तो दीदी मम्मी को अंग्रेज़ी सिखाते हुए भी नज़र आई। मम्मी कुछ कह रही होंगी कि कंफर्टेबल लग रहा है अब, तो दीदी ने बोला नो कंफर्ट, है ना। मैं इंग्लिश दीदी है। आसपास के लोगों, अगर तुमको अंग्रेज़ी के कोई शब्द सीखने हैं तो तुम जा सकते हो, दीदी आपको इंग्लिश के चंद शब्द ज़रूर सिखा देगी। बाकी बोल चाल की भाषा आज तक वो भी ना सीख पाई है तो आपको का ही सिखाएगी। फ़िलहाल हमारी दीदी ने एमए में इंग्लिश किया है, इंग्लिश में एमए किया है। जो कहना वो कह लो। मुझे इस बात की हंसी आती, दीदी कैसे एक एक शब्द पकड़ के लोगों को सिखाती रहती है। खुद कई बार कितने गलत सेंटेंस ग्रामर बोल जाती। देखो हमरा का नहीं आता है तो हम मतलब ठीक है एक आध शब्द बोल लेते हैं, पर ऐसा नहीं आता जैसे सारे लोग बोलते हैं हमारे पैनल पे आके फ्लुएंट इंग्लिश वाले, है ना। तो कौनो बात नहीं जी, लेकिन दीदी की तरह बेइज्जती करवाने से अच्छा है। अब कुछ लोग कहेंगे सीखना तो चाहिए, तो बिल्कुल सीखना चाहिए, दीदी को मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर जिस कॉन्फिडेंस और ईगो के साथ कोई गलत शब्द भी बोल जाते हैं उस पर कभी गिव अप नहीं करते हैं। ओवर लाउल याद है आपको? आज तक हम भूले नहीं हैं, ताउम्र याद रहेगा। उस पर दीदी ना गिव अप नहीं करी थी, बोली ऐसा नहीं तो ऐसा, ये होता है वो होता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी। कल लोगों ने एक चीज़ भी नोटिस किया था कि जब मम्मी की तबीयत इतना ख़राब थी तो भी मम्मी जी से रोटियां सिकवाई गईं। क्यों भाई साहब? तुम लोग इतने निठल्ले हो गए हो, इतने कमज़ोर हो गए हो कि तुम लोग अपनी रोटी तक बना के नहीं खा सकते हो। मतलब वो भी मम्मी जी बना के खिलाएं, तब ये निखट्टी औलादें खाएंगी। और छोटी दीदी बहुत ही चालाकी के साथ ये सारी चीज़ें करती हैं। मतलब जब कभी भी देखो, अब इसका देखो, इसने अंदर ही अंदर चाल चल दी है, और चाल चलने के बाद अब कैसे गेम खेल रही है, कैसे खिलाड़ी बन रही है। तो बहुत ही बड़ी शातिर खिलाड़ी है। हम भी जान रहे हैं, देखो आप भी जान रहे हो कि ये शातिर खिलाड़ी है, मतलब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पहले भी देखे थे, अब भी देख रहे हैं। इनका शातिरपना दूर दूर तक जाने का नाम नहीं ले रहा है।
काहे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि इन्होंने कैसे बी पार्टी से मिलकर ऐसे ऐसे चीज़ें करी हैं, है ना। ये आप लोगों से छुपा तो है नहीं, पर अभी कोई ऐसा गहन चिंतन मनन नहीं है इनके पास, क्योंकि सारा चिंतन मनन इन्होंने अंकुश के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब अंकुश बहुत ही ज़्यादा है परेशान। जब वो परेशान है तो भाई साहब ये तो होना ही था। हम जान रहे हैं कि अगर वो परेशान है तो समस्या तो भारी है, हैं। अब भारी है तो है भाई साहब, कोई क्या कर सकता है। चीज़ें इतनी गझिन चल गई हैं, ऊपर से आसपास इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं तो वो अपना जाल फेंके हैं। और षड्यंत्रकारी में जब बीवी ही खुद की कागजी बीवी हो, जब बुलाया तब गई नहीं, जब रायता फैल गया तब अब जाल बुन रही हैं। वाह जी वाह, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, अब तो खैर 6 साल होने को हैं। और दीदी अब रायता फैलाने में लगी हुई है कि मिस्टर तुझे मैं ना जो घुमाऊंगी से तेरी 7 पुश्ते भी कांपेंगी कि किसके साथ हैं तू गया था। अंकुश भी सोचता होगा कौन वो टाइम था जब हम प्यार में पड़े थे, कुछ कुछ होता है। हमारी दीदी वीडियो बनाती थी तो अंकुश ऐसे देखा करता था। जी आप चाय पी लो, चलो जी योगा करते हैं, अब योगा से ही होगा। वैसे अंकुश अब कहाँ से होगा, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। आज भी दीदी मान सकती है, अंकुश जाके सॉरी बोल दे, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले और जैसे दीदी चाहे वैसे अंकुश कर ले। आज के आज हमारी दीदी ना मान जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना। वैसे भी दीदी ने अंकुश को प्रपोज़ किया था कि आए कि तुम हमारे घर में रहो, मतलब वो अपनी अम्मा को छोड़ दे हैं। वैसे सारी चीज़ें अब आपके घर में हो रही हैं। अच्छा दोस्तों, कल हमारी लाइव में डिस्कशन हो रहा था, आज भी दीदी ने कहा कि मम्मी आप एक काम करो, किसी से लो फ़ोन पे बातें कर लो, जी बहल जाएगा। फिर दीदी कहती हैं कि अच्छा मम्मी अभी थोड़ा फ़ोन चलाएंगे उसके बाद सोएंगी। तो एक चीज़ बताओ, तुमको जी काहे बहलाना है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा जी बहलाने की वजह का है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। मम्मी के ऊपर क्या समस्या विपदान पड़ी है, तो एक ही विपदा है कि उनका लड़का यहाँ नहीं रह रहा है। तो मम्मी को देखो, इस समय मम्मी अपने पुत्र को अपने पास चाहती होगी, लेकिन चूंकि उसको लाइफ में आगे कुछ करना है बग्गी के बल पे, तो वो बाहर निकला है। हालांकि वो भी मुंह उठा के जब मन होता है चला आता है। अभी जो चला है उसी के रिगार्डिंग इतनी सारी गालियां खाया है कि कोई नया बिजनेस शुरू करके 5-6 लाख इनके हिसाब से मुंह से निकल गया था बग्गी के। हालांकि इनका कोई पार्टनर भी है, और पीछे से बोल रहा था बग्गा कि लड़का छोड़ा है, तो लड़का वड़का तो देखो कोई नहीं है, ये तो झूठी बात है ना। फ़िलहाल अभी कोई वहाँ पे एक भी बिज़नेस नहीं आया है, तो इस वजह से ये चले आए। बग्गा का मन था, बग्गी का मन नहीं था। मरता का न करता, यहाँ आकर फिर से दीदी दीदी मम्मी मम्मी कर रही है, तो लोग उस पर भी गरिया रहे हैं। डुअल पर्सनैलिटी कि वहाँ पे रह के तुम बिल्कुल आना नहीं चाह रही थी और यहाँ आ गई हो, तब एकदम चमचागिरी कर रही हो, तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं। हमारी दीदी के पास डिग्निटी भी है, आज भी दीदी ने लिखा है डिग्निटी के साथ। बग्गी तुम्हारी डिग्निटी कब आएगी तुम्हारे साथ, दीदी की तो डिग्निटी उसके साथ है, लिविंग विद डिग्निटी। राम जाने इनकी डिग्निटी कब आएगी। तो खैर मम्मी जी पे आते हैं। तो मम्मी जी अब किसी को फ़ोन और नहीं लगाई, तो दीदी ने कहा मम्मी जी अब थोड़ा फ़ोन चलाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। मम्मी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार है। पहली बार मम्मी ने चाह को मना कर दिया। हालांकि दीदी ने कहा कि थोड़ी देर बाद हम चाह बनाएंगे, है ना, तो चाह पीना मम्मी और अब फ़ोन चला के सो जाना। दीदी पूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश करें कि मम्मी जी बीमार हैं, मम्मी जी बीमार हैं। वैसे इंडिपेंडेंट दीदी अपनी माँ के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती। मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है। भाई देखो तुम्हारे न जाने कितने लखा हैं, करोड़ा द कुड़ी बैठी है, करोड़ के ऊपर तो है इनके। तो उसमें से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से कुछ पैसा खर्च के कैब कर लीजिए, मम्मी जी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, प्राइवेट नहीं, है ना, जो अच्छा हो, चाहे सरकारी ही क्यों ना हो। और अगर प्राइवेट में दिखाना है तो कोई ढंग के चंडीगढ़ चले जाइए। वैसे भी आप मॉल वगैरह चंडीगढ़ जाना चाहती हैं तो भाई देख दाख लीजिए, क्योंकि सरकारी में आपके पास लाइन वाइन लगने पर चर्चा बनवाने का टाइम तो होगा नहीं। तो और उसके बाद दीदी ने म्यूजिक लगा दी, मतलब कुछ नहीं बोलना, यही म्यूजिक लगा लगा के इसने जो पकाया है जिसका कोई और छोड़ नहीं, करके
बस सारा घर का काम कर डाली, फिर बैठ के कुछ खा रही थी अपनी डाइनिंग टेबल पे, साइड में टीवी भी चल रहा था, है ना। और ये है इनका कंटेंट, ये ट्रू वाले देखना चाहते हैं। ये वीडियो टोटल इन्होंने 26 मिनट की बना डाली। 26 मिनट में इन्होंने लगातार बस यही बातें बोली हैं। फिर मम्मी जी येलो सूट पहन के बैठती हैं, है ना। फिर भी म्यूजिक बजती रहती। पहले दीदी हमारी म्यूजिक की बहुत ही ज़्यादा दीवानी थी, इतना ज़्यादा दीवानी थी, इतना ज़्यादा दीवानी कि क्या ही बताएं। फिर दीदी हमारा रूम साफ कर ही चुकी थी, और मतलब भाई हमारी दीदी अभी इस समय पूर्ण रूप से दिखा रही है कि मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल कर रही हूँ। हल्के से फुल्के हल्का सा खाना, पता नहीं मम्मी जी नीचे चाय पियेंगे या ऊपर चाय पियेंगे। अगर ऊपर पियेंगे, मम्मी का जहाँ मन होगा वहाँ पी लेंगे। मम्मी चाय कहाँ पियेंगी, पहले मना करें, फिर अगर पियेंगी तो ये ऊपर नीचे का क्या खेल खेल रही हो। फिर खुद ही चाय लेके आ गई। कहने का तात्पर्य था कि शायद नीचे वालों ने चाय भेजी नहीं, या फिर नीचे वालों ने मम्मी के लिए चाय के लिए पूछा नहीं। ऑफ कोर्स नीचे वालों को फुर्सत ही कहाँ है, वो मेन्यू करती फिर रही है, प्रिंट कराने गई होगी। और वैसे आजकल उसको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेफ़ को जो पैसा देगी तो वही खाना खाएगी। खाना क्यों बनाए, उसको क्या बनना है। बग्गा तो सिर्फ कहने का मैनेजर है, असली मैनेजर बग्गी बनेगी। सब कुछ अपना हाथों हाथ रखेगी, खाना वाना वाला कुछ काम नहीं होगा। कपड़े लत्ते कभी धो लेगी, धा लेगी। और मान लो किसी दिन कोई क्लाइंट नहीं आया, इनका कोई गेस्ट नहीं आया, तो बग्गा पीले चावल बना देगा। अब हमारी बग्गी प्रोफेशनल हो चुकी है। खाना बनाने के लिए उसने 5-6 लाख रुपए नहीं लगाए, ठीक है, खुद की कमाई के लगाए हैं, किसी ने कुछ एहसान नहीं किया। वाह बग्गी वाह। पहले अच्छा, तभी से मम्मी जी ने 2-3 दिन पहले डायलॉग मार दिया था बग्गी के सामने कि लोग कहेंगे कि जो है मम्मी ने पैसे तो दिए नहीं। बग्गी ने जो बोला था कि हमने खुद किया है, तो मम्मी जी ने इसीलिए वो डायलॉग मारा था कि खाने का क्या है, मम्मी लोग तो कहेंगे लड़का बिजनेस करने गया था, मम्मी जी ने पैसे नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं बग्गी के मुंह पे थप्पड़ मारा है मम्मी जी ने इस बात का, क्योंकि बग्गी तो उस दिन अम्मा बन के बहुत कुछ बोल गई थी जो मन में भरा था, खटास मिठास जो बोल लो। तो फिर मम्मी जी ने भी देखा मौका, मारा चौका, कहा कि हैं तो बग्गे की अम्मा, हैं तो इन दोनों दीदियों की अम्मा, ऐसे कैसे जाने देंगी, मज़ा तो चखा ही देंगी बग्गी तुमको। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि दीदी पूर्ण रूप से मम्मी जी की सेवा करते दिखी। सब ऑन कैमरा कर रही थी। मम्मी जी लो चाय पी लो, मम्मी चलो फुलके खा लो, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी आराम कर लो, मम्मी जी मोबाइल चला लो, मम्मी जी अपनी बहन, मम्मी जी अपने रिश्तेदार, मम्मी जी अपनी दोस्त, किसी को तो कॉल कर लो, अपना दुखड़ा रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। तो दीदी एक भूमिका तैयार कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने भाई और भाभी को बदनाम करवाने के लिए। दीदी ने ये भी कहा कि मैंने आज पूरे दिन काम किया, पूरे दिन का। अच्छा, सेठ को किसी ने कैमरा दिया है क्लिक करने वाला, अच्छा कैमरा लग रहा था। बच्चे इससे कैमरा में क्लिक करना, एंगल उंगल सीखेंगे, आखिरकार उसको कौन सा पढ़ना लिखना कुछ करना है, आगे चल के ब्लॉगर ही बनना है। तो अच्छा है कैमरा दे दिया है, एंगल उंगल सीख लेगा। फिर दीदी कह रही थी इसका पेपर ख़त्म हो गया, वरना ऐसे फ़ोटो भी निकल आती। तो दीदी ने बताया कि ये वाला कैमरा किसी ने गिफ्ट किया है। वो कौन हो सकता है? क्या हमारी बड़ी दीदी ने गिफ्ट किया है या फिर किसी और ने किया हो, किसी अपने नहीं किया होगा, बाकी रिश्तेदारों से तो बनती नहीं, या फिर किसी दोस्त वगैरह ने किया होगा, दोस्त सहेली ने, है ना, क्योंकि रिश्तेदार तो नहीं होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखाना, जंगल वाला कैंप दिखाना, कैमरा दिखाना। आजकल दीदी ये कभी कभी सिड को पढ़ाते लिखाते एक्टिविटी कराते हुए भी दिखाती है हाथ में लेकर, मतलब दिखा रही कि पूर्ण डेडिकेशन के साथ मैं लगी हूँ। जिसको लग रहा था वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और पूर्ण तरीके से लगी हुई भी हूँ। दीदी ने यह भी बताया कि भाई मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं मम्मी को समझाती रहती हूँ कि मैं यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। समझाती क्या है कि मम्मी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से जियो। अगर आपकी लाइफ में मेरे जैसी प्रॉब्लम होती तो आप क्या ही करती हैं? आप मैं तो
इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आपके साथ तो ऐसा हो जाता, आपके साथ तो वैसा हो जाता। तो अभी तो आप जियो, अच्छे से जियो। जो सिचुएशन है, कह नहीं पा रही थी कि बग्गा चला गया है तो दुखी हैं। तो दीदी एक काम करो ना, तुम इंडिपेंडेंट हो, अकेले रहो ना, मम्मी जी को बग्गा के साथ जाने दो। अब ऐसा तो है नहीं कि लड़के कभी घर से बाहर नहीं निकलते काम काज जो नौकरी के लिए, है ना। तो मम्मी जी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी बेटौनी तुमको चढ़ा चढ़ा के ये ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देंगी कि लौंडा को तुम्हारी कदर नहीं है, तुमको छोड़ के देखो चला गया वाइफ के कहने पे। मम्मी जी उसके आने वाले टाइम में उसके भी संतानें होंगी, पढ़ाई लिखाई के लिए और अच्छा फ्यूचर के लिए कमाना उचित है, अनिवार्य है। तो अगर घर से बाहर निकला है तो अगर आपको जाना है तो चले जाइए, आपकी इंडिपेंडेंट बेटी अकेले रह लेगी। अब यहाँ पे ये भूमिका क्यों बनानी कि मम्मी जी परेशान है, मम्मी ऐसे नहीं, मम्मी वैसे नहीं। तो पूर्ण रूप से इसमें मम्मी जी को जलील करने की कोशिश नहीं की गई है, इसमें जलील करने की कोशिश की गई है बग्गा बग्गी को। दीदी ने पूर्ण रूप से ये दिखाने की कोशिश करी है कि मुझे मम्मी जी का बहुत ही फिक्र है, मैं ही जो मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, मैं ही समझा रही हूँ, मैं ही अब मम्मी का दुखड़ा बता रही हूँ। वो लोग तो बस मम्मी का जाके दिखा देते हैं, दवाई दे देते हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पर मेन टेक केयर तो मैं ही कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी मम्मी जी, पहली बात तो आपको उस दिन इतनों खेतों में काम नहीं करना चाहिए। उधर पूरा टाइम आपने काम किया, फिर आके आप यहाँ वहाँ स्टोर साफ करने लग गई। तो भैया अब इतना तो आप जवान नहीं हैं कि अभी भी लगातार काम करती रहें, आपको थकान ना आए, ठीक है। वहाँ पे बग्गी को स्टोर वाला काम तो करवा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बग्गी ने भी सुनने वाला तो काम किया है। अब दीदी ने तो नंद का फ़र्ज निभाया है, जहरीली नंद, बॉन्ड गया तेल लेने। तो यहाँ पर हमारी दीदी जहरीली नंद बन के बग्गी को बदनाम करने में लगी हैं। किसी का कॉल आया था मम्मी जी के पास, तो दीदी ने पूछा कि तुमने कॉल करी, तो दीदी मम्मी ने कहा नहीं। तो बोला क्यों नहीं करी है, यू फील मच बेटर। हाँ, क्यों नहीं करी आपने बात, करो करो, उनसे बात करो, वो भी तुमको भड़काएंगे, करो। और मम्मी रानी जी ने कहा यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये दीदी यू बता चुकी हो, कितनी बार बताओगी। मतलब मम्मी को चने के झाड़ पे चढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। मम्मी देखो, तुम जान रही हो तुम्हारी बेटौनी सिर्फ तुमको कैमरा में बना के, है ना, अपना उल्लू सीधा कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये बताना चाह रही कि मम्मी को भवन में इसलिए लेटी हैं क्योंकि बग्गा चला गया है और ले गई है बग्गी, जिसकी वजह से वो बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं, व्यथित हैं, बहुत वैसा फील कर रही हैं। और अब लड़का छोड़ के चला गया है तो कोई बात नहीं, पर मैं हूँ, मैं दिखाऊंगी। अभी देखो बग्गा बग्गी आए हैं तो ये मम्मी जी को दिखा रही, उससे पहले सिर्फ अपना पंचौरा करती थी, चाहे नॉर्मल वीडियो बनाती थी चाहे छिपकली वाला बनाती थी, मम्मी जी को दिखाती नहीं थी, हैं। और अभी बग्गा बग्गी आए हैं तो पूर्ण रूप से उनको गरियाने का इंतज़ाम करवा रही है कि बग्गा बग्गी को फिर से मजबूर होना पड़े कमेंट सेक्शन बंद करने के लिए। भाई कुंभावासी वाकई में बहुत औसम है, एक दूसरे को ही नहीं छोड़ते, पूर्ण रूप से उनका जो है शोषण करवाते रहते हैं, खुद ही भाई बहन अपने अपने। खैर उसके बाद हमारी दीदी ने दिखाए अपना सूट, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा ऐसा सूट दिखा रही थी, मेरा ये सूट है, मेरा वो सूट है। और ब्लॉगिंग के बारे में बोली थी कि जो मेरे ब्लॉग में होता मैं वही थंबनेल लगाती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं लगाती, वैसा नहीं लगाती, है ना। फिर अपनी डिग्निटी पे आ गई, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। मतलब दीदी अपने आप से उबर पाओगी कभी, कभी दूसरों के बारे में भी सोचोगी, बस ये अपने ऊपर के बारे में। प्योर कॉटन पार्टी वेयर सूट, फिर ये सारी चीज़ें दिखाई, और ये सूट मैं ऐसे पहनूंगी, वैसे पहनूंगी, चुन्नी ले लेके। इसके सूट अच्छे हैं और बग्गी को देखो कैसे सूट लेके दे दिया, बग्गी उसी में हुलुलुलु गुलगुला हो गए। अब रिलैक्स फील होता है और लोग मुझे समझाते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, खुश रहो। जो दुनिया भर की पहली चीज़ें थी वही बोलती है और कुछ नया नहीं था। अब मैंने जीना सीख लिया है, डिग्निटी आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, बस इसके अलावा कतई कुछ नहीं। तो चलो अच्छे से त्यौहार कब आएगा देखते हैं, दीदी कब अच्छे से त्यौहार पे ये सूट पहनेगी। भाई के बर्थडे में तो ऐसे पजामा और गंदा से हेयर स्टाइल पहन के बना के बैठ गई थी, कितना गंदा लग रहा था दोस्तों। खैर फिर लास्ट में मम्मी का फिर से एक ऐड जोड़ दी और हूँ
ये था ब्लॉग। तो चलो फिर मिलते हैं कब, हाँ जी, लाइव में।